जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी सब लोग? ठीक हैं जी। आज हम आपको शेड कार्ड पढ़ना बताएंगे और ये डिफरेंट शेड्स आप देख लें। हम कोर्सेज करा रहे हैं जी, क्लासेस करा रहे हैं इसकी हेयर स्टाइलिंग की, हेयर कलरिंग की, हेयर शेड्स की, इसको सारी चीज़ें हम स्टूडेंट्स को बता रहे हैं। जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं रावलपिंडी में हमें ज्वाइन कर सकते हैं जी। और स्पेशली डिस्काउंट दिया है लोगों ने, कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा मुझसे रिक्वेस्ट की हुई थी। तो पहले 1 लाख रुपए हम चार्जेस लेते थे, लेकिन इस महीने में जो लोग एडमिशन्स कराएंगे कलरिंग के लिए तो उनसे हम 50,000 रुपये चार्ज करेंगे। और जो है वो जो करना चाहे इस ऑफ़र का फ़ायदा वो हमसे ले सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम शेड कार्ड की बात करेंगे, क्यों लेंगे शेड कार्ड की, क्योंकि बहुत लाखों के हिसाब से मुझे टेक्स्ट आ रहे हैं और पिछले 6 मंथ से डेली बेसिस के ऊपर हज़ारों मैसेज आ रहे हैं कि शेड कार्ड क्या होता है, शेड कार्ड को कैसे पढ़ा जाता है, शेड कार्ड को कैसे समझा जाता है। तो इसमें से कुछ एक चंद चीज़ें जो हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी, क्योंकि मैं अपनी स्टूडेंट्स को भी क्लास देने लगी हूँ हेयर की। तो उस शेड कार्ड को जो मैं पढ़ाऊंगी वो आप लोगों के साथ भी हम शेयर कर लेते हैं कि शेड कार्ड एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो शेड कार्ड के अंदर जो है वो, नीचे करो बेटा थोड़ा सा, आप ये देखें कि इसके अंदर लेवल्स हैं। इसके अंदर 1 लेवल है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। ये जो जी लेवल्स हैं आपके 1 से लेके जो 10 लेवल्स हैं आपके, तो उसके अंदर क्या होगा कि मेरी तरफ करो, इन 10 लेवल्स के अंदर आप अगर क्यूने का शेड कार्ड अगर आप लोग देखें तो उसके अंदर आप बड़े आराम से इसको चेक कर सकते हैं कि आप 1 लेवल से लेके 10 लेवल्स जो हैं ये होते क्या हैं। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी भी वर्कर का, किसी भी ऑनर का, किसी भी स्टूडेंट का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि शेड कार्ड होता क्या है, तब तक आप अपने क्लाइंट को मोटिवेट नहीं कर सकते। आपको अगर एक बंदा आपके पास आता है कराने के लिए, कलरिंग कराने के लिए आता है, तो आपको शेड्स कार्ड के लेवल का नहीं पता होगा तो आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम आते हैं टॉपिक की तरफ के ये 1 से 10 लेवल का जो शेड है ये क्या होते हैं। 1 नंबर का देखें बाल जो है इसके ऊपर ब्लैक लिखा हुआ है, 3 नंबर के बाल के ऊपर लिखा हुआ है डार्क ब्राउन लिखा हुआ है, 4 नंबर का जो बाल है इसके ऊपर मीडियम ब्राउन लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप पढ़ते जाएंगे, लाइट ब्राउन, डार्क ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, फिर कलर्स, फिर मीडियम ब्लॉन्ड, फिर लाइट ब्लॉन्ड, फिर वेरी लाइट ब्लॉन्ड, फिर लाइटेस्ट ब्लॉन्ड। ठीक है, ये जो 10 लेवल्स हैं, ये लेवल्स जो हैं इसके कलर्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इसमें होता क्या है कि अगर एक घर के अंदर बच्चा पैदा होता है तो उसका जो कुदरती बाल बच्चों के पैदा होते हैं, जो बच्चे उनके जो कुदरती बाल होते हैं उनको ही लेवल्स कहते हैं। ये हमारे से ही मुतल्लिक ये शेड कार्ड पाकिस्तानी एशियन जो बनाया गया है, चूंकि यहाँ पे एशियन लोग हैं ज़्यादा, तकरीबन 80% जो लोग हैं उनके कलर्स गंदवी हैं। तो इन लेवल्स को आपको समझने के लिए, क्योंकि मेरे पास जितने भी अभी स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैंने सबसे पूछा कि लेवल्स क्या हैं। कोई मुझे उसकी पिगमेंट बता रहा है, कोई मुझे उसका कुछ बता रहा है। चूंकि देखें कि ये लोग भी कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लेके या कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से पहुंचे हैं, लेकिन अगर इनको ये लेवल्स क्लियर नहीं होंगे तो ये काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये एक, अगर देखें ये एक घर में बच्चा पैदा होता है, उसका ये देखें ब्लैक चेक ब्लैक बाल होते हैं। दूसरे घर में पैदा होता है उसके डार्क ब्राउन होते हैं। तीसरे घर में पैदा होता है उसके, यानी कि ये कुदरती बाल हैं जो आपके घरों के अंदर बच्चे पैदा होते हैं और उनके जो लेवल्स होते हैं वो 10 लेवल्स तक होते हैं। कि इसके अब 10 लेवल जो देखें, बाहर के मुल्कों में अगर जाएं, गोरों के आप बाल उठा के देखें, वो इतने रेशम की तरह मुलायम, रेशम की तरह सॉफ्ट और इतने वो बाल सिल्की उनके होते हैं। उसकी क्या रीजन होती है? उसकी रीजन ही ये होती है कि आप जो है वो सॉरी बीच में कॉल आ गई। उसकी रीजन ये होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे घरों में जब बच्चा पैदा होता है तो तीसरे या 5वें दिन कहते हैं इसकी झंड उतरवा दें, जल्दी जल्दी इसके उस्तरे फरमाएं इसके सर के ऊपर कि इसके बाल घने आ जाएंगे, झंड रखनी नहीं चाहिए, झंड के ऊपर जादू टोना होता है, वट बहुत सारी लोगों की बहुत सारी बातें होती हैं कि वो बाल मोटे आएंगे, सिल्की आएंगे, ब्लैक हो। लेकिन जब हम झंड उतरवा देते हैं तो हमारा जो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती बाल होता है वो ही सॉफ्ट होता है, वो मुलायम होता है। जब बच्चा पैदा होता है, आप अगर उसके बालों का टेक्सचर देखें तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की, स्मूथ बाल होते हैं। लेकिन जब हम टिंड करवा लेते हैं, टिंड के बाद वाले जो बाल आते हैं वो इतने हार्ड होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर उस्तरा और पता नहीं क्या किस किस तरह के औजारों के साथ हम बच्चों की टिंडिंग कराते हैं।
इसलिए बाहर के मुल्कों में आप किसी फॉरेनर के साथ अगर आपको काम करने का जिन लोगों को एक्सपीरियंस है वो ये जानते हैं कि वहाँ पे आप किसी भी फॉरेनर के बालों को जब आप यूं करके हाथ लगाएंगे उनके बालों के अंदर, तो वो बड़ा सॉफ्ट जो है वो उसका रिजल्ट होगा कि वो सिल्की बाल उसके वो होंगे। और वहां पे जो बाहर के लोगों के बाल होंगे उसका लेवल ही 10 लेवल से ऊपर होगा। कि ये नहीं कि जैसे हमारी आंखों का कलर है, आपने बहुत सारे लोग फॉरेनर आप देखेंगे उनके सबकी आंखों के अंदर ऐसे जैसे लेंस ऑलरेडी डले हुए हैं। तो हमारे एशियन चूंकि फेसेस है, गंदमी कलर है, तो हमारे जो आंखों का ये जो आई बॉल है, जो हमारे डेले हैं, उसके कलर भी उसी तरीके से हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें जो जिस मुल्क में जो लोग पैदा किए, जो लोग बनाए, वो बहुत ही अल्लाह ताला का एहसान है हमारे ऊपर कि हम पूरे अज़ा हैं हमारे पूरे जिस्म के, हम जिस मुल्क में पैदा किए गए, और हमारे बारे में जो अल्लाह जानते हैं वो कोई बंदा दुनिया का नहीं जान सकता। इसलिए हम जहाँ पे भी पैदा हुए, जिस घर में पैदा हुए, वो ही हमारा कैलिबर था। इसलिए हम उसके ऊपर बिल्कुल यकीन रखते हैं और उस पर आमीन करते हैं। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये 10 लेवल्स जो हैं इसकी क्लियर हो गया होगा कि ये जो हमारे घरों में बच्चा एक घर में पैदा होता है वो बहुत ज़्यादा चिट्टी है, कोई माँ उसकी बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं कक्के बालों वाला बच्चा पैदा हुआ है, इसके आंखों का आई बॉल जो है कलर वो भी बहुत सॉफ्ट है, उसका बड़ा बिल्ली बिल्ली आंखों वाला है, और उसके आप बालों पे देखेंगे बिल्ली आंखों वाले बाल जो बिल्ली हैं, जिसके बच्चे की आंखें बिल्ली होंगी, उसके कभी भी हेयर का कलर जो है वो कभी भी डार्क नहीं होगा, वो भी लाइट टोन के अंदर होगा। इसलिए हम भी जब कलर्स को हम करते हैं तो हम सबसे पहले लोगों का, जो बंदा हमारे पास आता है और आके कहता है कि मुझे हाईलाइट्स चाहिए या मुझे अपना कलर चेंज कराना है या मुझे अपनी लुक चेंज करानी है, तो आपको कुछ चीज़ सजेस्ट कर दें, तो उसके अंदर भी हम यही करते हैं कि वो जो कलर होता है हम उसकी आई बॉल का कलर चेक करते हैं कि उसकी आंख के अंदर जो डेला है उसका कलर कैसा है, अगर उसके मुताबिक फिर हम शेड कार्ड को चूज करते हैं। ये प्रोफेशनलिज्म का पहला रूल है कि जब आपके पास कोई हेयर का बंदा आता है, कोई क्लाइंट आपकी आती है, तो आप उसको बिठा के आप बड़े आराम से उसकी आंखों का कलर चेक करें कि इसकी आंखों का अंदर वाला कलर कौन सा है, उसके मुताबिक फिर आप अपनी सजेशन दें। फिर भी अगर क्लाइंट कहता है जी नहीं मुझे ये नहीं पसंद, तो फिर आपको जो पसंद है आप उसके मुताबिक आप काम कर सकते हैं। ठीक है जी, 1 से 10 लेवल तक जो है वो आप इसको देख लें आप कि 1 से जो 10 लेवल्स हैं, ये हमारे घरों में जो बच्चे पैदा होते हैं कुदरती तौर पे, उनके जो बालों के कलर्स होते हैं ये उसके मुताबिक ही पूरा शेड कार्ड बना हुआ होता है। क्योंकि हम चूंकि कलर की बात कर रहे हैं तो कलर के अंदर हम वही काम करेंगे कि जो हमें हमारे मुताबिक बनाया गया है और हम उसके मुताबिक, ये पाकिस्तानी जो बालों के लेवल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। ठीक हो गया जी, एक चीज क्लियर होगी? क्लियर है सबको जी मैम? कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? अच्छा जी, अब आगे आते हैं यूसी कलर्स। अब दूसरी लेन में आप देखें, आपको सबसे पहले कार्ड जो है वो आपने देखना है। कार्ड आपका जो है जो आपका ये शेड कार्ड है, इसके ऊपर देखें कि अब दूसरा शेड क्या है। आप जब तक खुद बंदे को नॉलेज नहीं होगा हेयर का, कम से कम आप किसी को नहीं पढ़ा सकते, आप किसी को नहीं गाइड कर सकते। अब दूसरा लेवल आ जाए जी, यूसी लिखा हुआ है, हमारे माइंड में यकदम ये क्वेश्चन आता है कि ये वाले कलर्स के पीछे तो नेम लिखे हुए हैं, ब्लैक, डार्क, मीडियम, ये वो लतन पतन सारे कलर्स, ठीक है। और ये वाले जो कलर्स हैं ये क्यों यूसी इसके साथ ऐड हुआ है? एक बंदे को खुद एक कॉमन क्वेश्चन बंदा खुद से करता है, तो उसकी क्या रीज़न है कि जितने भी रूट्स हम करते हैं, जितने भी ग्रे कवरेज है, अगर उसका 100% आपको रिजल्ट चाहिए तो जहां जहां पे यूसी कलर्स लिखा हुआ है, चाहे वो फैशन शेड्स के अंदर है चाहे वो नॉर्मल शेड्स के अंदर है, ये 100% कवरेज आंखें बंद करके जब आप घर में भी कोई रूट्स टचअप करते हैं, अपने ग्रे बालों को कवरेज करते हैं, आप ग्रे कवरेज जो है वो होती किस लेवल से है, वो लेवल्स भी मैं आपको बताऊंगी कि ग्रे कवरेज जो है वो आपकी 100% अगर आप करना चाहते हैं तो आप यूसी का कलर सिलेक्ट करेंगे, चाहे वो फैशन शेड का होगा चाहे वो नॉर्मल शेड होगा, उसको आप 20 वॉल्यूम के साथ आंखें बंद करके आप 20 वॉल्यूम के साथ लगाएंगे तो आपको 100% जो है उसकी ग्रे कवरेज होगी। ठीक हो गया? इस चीज का आपको कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? ये बात हुई कि यूसी का नंबर जब भी आपके पास सैलून के अंदर 80% लोग जो हैं वो रूट्स टचअप के लिए आते हैं, तो जब भी आपके पास कोई रूट्स टचअप के लिए आए
तो आपने उनको आते ही कहना है जी मैडम आपका रूट्स टचअप है, या जिस भी क्लाइंट से आप बात कर रहे हैं कि आप रूट्स टचअप है, तो आप जो है वो उनको कह दें कि जो है वो बाल जो है वो आपके, हम फैशन शेड में उसके बालों का कलर देख लें, लाइट है डार्क है कोई भी, तो आप कोई भी जो उनके रिलेटेड शेड होगा आप यहाँ से देखेंगी, आप उनके साथ डिस्कस करेंगी अपनी क्लाइंट के साथ, आप यूसी का कलर लेंगी रूट्स टचअप के लिए और 20 वॉल्यूम के साथ आप डबल रेशो के अंदर लगा के उसके बालों के अंदर लगा देंगे। ठीक है, आफ्टर 20, 25, 30 मिनट के बाद आप उसको देखें कि रूट्स कितने, 50-60 मिनट आप ऑलमोस्ट जो है वो लेता है रूट्स कवरेज के लिए। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर होगी। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है इन दोनों चीजों के अंदर? क्या क्या पूछा है बताएं आप लोग, साथ साथ मुझे सुनाएं भी, बताएं राबिया आप। रूट्स की ये डाई कलर होता है या स्टिक्स होती है 20 वॉल्यूम से, यानी फुल डाई दे सकते हैं। रूट्स किसको कहते हैं बेटे? रूट्स का मतलब ये है, हाँ वो चाहे आप हाईलाइट्स तो बाद का प्रोसेस है। अगर आपके सफेद बाल आ जाते हैं, आपकी अम्मी के, आपकी दादी के, आपके अपने, आपके किसी भी बंदे के जिसके सफेद बाल जो हैं वो उसको सफेद बालों को हमने कवर करना है, बेस कलर नहीं, बेस कलर कुछ और होता है, रूट्स कवरेज कुछ और होता है। ठीक है बेटे, आपने उस कलर को जो आपने रूट्स के अंदर कलर करना है, जहां जहां आपका ग्रे कलर है, जहां पे आपने रूट्स कवरेज करनी है, हम यूसी का, मैं वो समझा रही हूँ आपको कि यूसी कलर जो है वो उससे मुतालिक है कि यूसी के कलर, जहां पे यूसी का नाम आ जाएगा वहां पे आपने 20 वॉल्यूम के साथ आपने उसको रूट्स में करना है। बेस कलर अगर आपने करनी है तो आप 30 वॉल्यूम के साथ करेंगे। ठीक है, रूट्स कुछ और है, बेस कलर कुछ और है, इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप चले। किसी के वाइट बाल हो, अगर यहाँ कोई और उसने जड़ के पास ये जो इतनी आपको मैंने एक चीज बेटे समझा दी है। देखें, आप उस चीज को अगर नोट करेंगी, आप उस चीज को समझेंगी तो आपको बड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा कि रूट्स जो है वो सफेद बालों को कहते हैं। वो चाहे इतने लंबे आपके बाल हों, चाहे 6 महीने क्लाइंट ने करिए हों, चाहे मेरे जितने लंबे हो जाएं, जो भी आपके ग्रे कवरेज बालों की हम बात कर रहे हैं वो 20 वॉल्यूम के साथ आप उसको कवरेज दें। जितने भी जितने भी होंगे आप डेफिनेटली आप रूट्स को अगर करना है आपने, तो क्योंकि ये जो सफेद बाल हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं। ये इनको हम देखें, पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 50,000 60,000 एक ही दफा कलर लगा के तो पूरी जिंदगी के लिए ना करें। ऐसा भी कलर आ सकता है ना पाकिस्तान के अंदर, लेकिन चूंकि अल्लाह की बनाई हुई चीजों के अंदर हम तरमीम नहीं कर सकते, अल्लाह की बनाई हुई चीजों के अंदर हम टोपी ड्रामा कोई नहीं कर सकते, वो जिस तरह की है एज इट इज। अब कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि मैडम हम रूट्स टचअप तो कर लेते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद हमारे नीचे वाली लेंथ तो ये यहाँ पे है, तो ये अगले महीने यहाँ तक आ जाएगी, लेकिन ऊपर से तो हमें वो नहीं लगता कि बालों की हमारी लेंथ है ना वो ज्यादा हो गई, कि नीचे से तो वो। कहने का मकसद आसान जुबान में मैं आपको समझाती हूँ कि कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारे रूट्स जो हैं वो 15 दिन के बाद दोबारा निकल आते हैं। ठीक है, और नीचे वाले बालों की लेंथ लंबी नहीं होती, तो किधर जाते हैं हमारे बाल के ऊपर से? अगर रूट्स हम 15 दिन के बाद कर रहे हैं तो वो लेंथ किधर जाती है? तो वो ऐसा एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि आपकी लेंथ इतनी जल्दी बढ़ रही है। होता ऐसे है कि जो रूट्स आपने की थी 20 वॉल्यूम के साथ, अल्लाह की चूंकि बनाई हुई चीजें वो आप 20 दिन 25 दिन 1 महीने के लिए तो कवरेज कर सकते हैं, आप परमानेंट उसके ऊपर कलर नहीं चढ़ा सकते। इसलिए वही कलर जो आपका रूट्स में होता है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उतर जाता है और हमारी रूट्स दोबारा से वो खाली हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें दोबारा से ग्रे कवरेज की जरूरत पड़ती है। उम्मीद है कि आज वाला लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आप लोग इसको समझें पहले, क्योंकि जब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमें अच्छे तरीके से हम समझ भी सकेंगे। नहीं तो अग्गा दौड़, एक दिन में अगर सारा शेड कार्ड मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी तो अग्गा दौड़ और पीछा चोर, तो कोई कहानी समझ नहीं आएगी। तो तुम लोगों ने फिर सुबह उठ के पूछना है मैडम हीर रांझा थी कि वो रांझी थी। ठीक हो गया? चलें जी, अभी आप लोग भी इजाजत दें और आप लोग भी ये मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर जाके कि आप लोगों को ये वाली चीजें पहले से पता थी, और पता थी तो किस किस को पता थी, और नहीं पता थी तो फिर इस वीडियो को आप एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज।